षडानंद कार्तिकेय जी, ये कार्तिक महीने में जो आप कथा सुन रहे हो ये शिव जी के पुत्र के नाम से ही है। लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है? जम के बोलिए जरा। शुक्रवार। तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है? उसका प्रसन्न होने का कारण क्या था? लक्ष्मी जी के दो भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दाता और विधाता। दाता और विधाता दोनों का विवाह नहीं हो रहा, और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी। रोज नारायण से कहती थी, प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही है, इनका कुछ करिए प्रभु, आप नारायण आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा, एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वासा होता है। इसलिए लोग बेलपत्री के पेड़ के लगाते हैं तो उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। साहब प्रयास करा करो, एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र एक चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर पूर्व की ओर मुख कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, एक हफ्ता हो गया बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं, एक हफ्ता हो गया बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो एक बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा एक हफ्ते से व्यापार। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। संसार का कोई मानव जब भोजन ग्रहण करता है, भोजन की अपनी थाली में से एक गासा निकालकर, थोड़ा सा चावल दाल जो भी आप जीम रहे हो, मिठाई आदि आदि सामग्री निकालकर जो गौ माता के लिए ग्रास के रूप में निकालता है, कहते हैं उस ग्रास में 7 का भाग हो जाता है। कितने लोगों का भाग है? 7। स्थान पर निकाला गया, आपने जो गौग्रास निकाला है उसके 7 हिस्से हो गए हैं महाराज। निकालते से ही केवल गौग्रास तो उसका नाम है, उसके 7 हिस्से हो गए। पहला गया पितरों के खाते में, दूसरा गया आहूतों के खाते में, तीसरा गया वासुकों के खाते में, चौथा गया अधोगति के खाते में। अधोगति वाला उसमें से केवल जो भूमि का भाग रहता है वही रहता है, बाकी का कोई भाग नहीं लेगा। जो गौग्रास भूमि पे निकल गया वही भाग, अन्यथा नहीं लेगा। 5वां गया देव भाग के लिए महाराज। छठा हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में जहां हम निवास कर रहे हैं, वहां कोई जीव अगर आपने गौग्रास निकाला 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 12 महीना, ये जो आप लोग ये 6 मासी और 12 मासी कहते हो, क्या है इसका व्याख्यान? क्या वर्णन लिखा है कि 6 मासी करो ने 12 मासी करो? इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है कि 6 मासी के 6 पिंड, 12 मासी के 12 पिंड? इसका व्याख्यान क्या है? तो गरुड़ पुराण में उसका भी वर्णन किया गया कि 6 मासी के 6 और 12 मासी के 12 पिंड का मतलब होता है, इसको पहले 6 महीने के बाद करते थे, फिर 12 मासी 12 महीने बाद करते थे। उसका कारण क्या था कि घर के परिवार में, कुटुंब में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, नगर में अगर कोई भोजन करेगा, उसने गौ ग्रास निकाला, उसके ग्रास का भाग जो जीवात्मा गई है, 1 साल तक उसके लिए वार्षिक पिंड नहीं हुआ है, उस जीवात्मा को उस गौ ग्रास का एक अंश उसके खाते में लिखाता जाता है, तो वो जीव तृप्त हो जाता है। आज के जमाने में तो 13वां करो, उसके तुरंत बाद 6 मासी, उसके तुरंत बाद 12वां कर देते 12 मासी, और फिर बाद में कहते हैं कि पितृदोष है, गौग्रास निकाल दिया। हम तो सबको कहते हैं
और आप जितने श्रोता भाई बहन सुन रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, अपनी थाली में से भोजन करने से पहले एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी भाजी जो तुम्हारी थाली में हो, हां अगर बासा भोजन तुम्हारी थाली में है, मान लो शाम का है या कल का है, तो ना निकालो। पर ताजा अगर कोई भोजन रखा है, रोटी रखी है, दाल रखी है, चावल रखी है, सब्जी और ताजा बना है, तो आप अपनी थाली में से निकाल कर, और हम तो कई लोगों से कहते हैं ब्राह्मण की भी थाली लगाओ, तो ये सेव, अचार, नमक, ये सब चीजें जो लड्डू पहले से बना हुआ हो, 2 दिन पहले का बना हो, 3 दिन पहले का बना हो, जो सामग्री 4 दिन पहले बनी हो, तो पंडित जी को बाद में रखो। किसी ब्राह्मण को अगर भोजन करा रहे हो तो तुम लड्डू, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया अगर एक रात्रि पुराना भी है तो निवेदन है ये बाद में रखना। जब वो गौग्रास निकालते उसके तुरंत बाद रख दो। तुम निर्मल स्वभाव के, पर सब तुमने पंडित जी का भला सोचा, गलत नहीं है, तुम्हारा भाव अच्छा है, तुम निर्मल स्वभाव के, पर शास्त्र क्या कह रहा है, जब तक गौग्रास ना छूटे तब तक अचार भी ना रखा जाए, क्योंकि अचार भी पहले बन चुका है, लड्डू पहले बन चुका है, लड्डू पहले बन चुका है, गुलाब जामुन पहले बन चुकी है, वो ना छूटे। जो ताजा भोजन बना हुआ। लोग वृंदावन किससे मिलने जाते हैं, जम के बोलिए जरा, भगवान कृष्ण से, ठीक है। और भगवान कृष्ण किसको चराने जाते हैं, गौ माता। मतलब तुम कृष्ण जी के पीछे और कृष्ण जी गौ माता के पीछे। क्यों? तो उसका सीधा सीधा प्रसंग है कि गाय के ग्वाड़े में, गाय के उस आंगन में, गौशाला आदि आदि में जहां गाय बनती है, उस जगह पर अगर आपने मानस के अंतर्गत लिखा है कि गौ माता को आप प्रेम से अगर एक ग्रास भी दे रहे हो, प्रेम से अगर आप एक जरा सा भाग भी प्रदान, की रक्षा स्वयं गौ माता में विराजमान 33 कोटि देवता करते हैं। उसकी रक्षा का सूत्र फिर वो समान। जिस भूमि को, जिस मकान को, जिस जमीन को, जिस जायदाद को आप बनाना चाहते हैं, जिस प्लाट को आप निर्मित करना चाहते हैं, कई कई घर ऐसे किराए के मकान में रहते थे तो अच्छे रहते थे, जब से घर बनाया प्रवेश करा तब से रो रहे हैं। 25 बार वास्तुशास्त्री वालों को बुला लिया, उसने यहाँ से सीढ़ी तोड़ दो, यहाँ से बना दो, यहाँ बाथरूम तोड़ दो, यहाँ से बना दो, ये पीछे से रास्ता कर दो, यहाँ से बना दो। ईमानदारी से कहना, पहले के समय में क्या वास्तुशास्त्री होते थे? नहीं। कारण इतना सा है कि आपने जब मकान का निर्माण कराया, वास्तुशास्त्री को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, सब ठेकेदार को बुलाया, सबको बुलाकर मकान, प्लाट, जमीन, जायदाद सब दिखवाया, पर आपने उस भूमि पर, पद्म पुराण कहती है, धेनु मानस कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि उस प्लाट पर आपने 3 दिन तक एक गौ माता को नहीं बांधा। 3 दिन तक एक गाय को उस प्लाट पर बांधकर चारा खिलाते, ना वास्तुशास्त्री को बुलाने की जरूरत पड़ती, ना कभी समृद्धि की, ना सुख की जरूरत पड़ती, क्योंकि गाय सारी इंद्रियों को आनंदित देकर सुख प्रदान कर देती। वासुकी नाग जी की धर्म पत्नी का नाम है सतशीर्षा। शिव की बड़ी उपासक है सतशीर्षा। कहते हैं जब समुद्र का मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और वासुकी नाग की नेति बनाकर, सुमेरु पर्वत की रई बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा कच्छप भगवान की पीठ पर, और मंथन करते करते जब सब लक्ष्मी, माणिक, मोती, ऐरावत, अप्सरा, गंधर्व सब आनंदित, विष, अमृत सब निकल गया, तब आखिरी में जो नेति थी, वासुकी नाग थे, उनको ले जाकर एक कोने में डाल दिया। घिसते 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 वासुकी नाग का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर बेकार हो गया। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, सतशीर्षा ने अपने पति वासुकी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, मैं जानती हूं, मैं ये जानती हूं कि तुम्हारे शरीर में कष्ट हो रहा है, तुम चिंता मत करो। सतशीर्षा ने अपने पति के पास में बैठकर शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करा। तब देव अधिदेव महादेव जिस जगह पर वासुकी नाग पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, रखे हुए थे, क्योंकि शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी, पूरा शरीर कंकाल हो चुका था, मंथन कर सतशीर्षा ने उनके पास में बैठकर शिव जी के नाम का उच्चारण करा।
और भगवान के नाम का जो उच्चारण किया, तब देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और भगवान वासुकी को शिव जी ने कहा कि तूने इतना कष्ट झेला है देवताओं के लिए, इसलिए मैं तुझे अपने गले में धारण करूंगा। वासुकी को शतशीर्षा के कहने पर वासुकी नाग को शंकर भगवान ने अपने गले में धारण कर दिया। शतशीर्षा वासुकी नाग देवता की धर्म पत्नी, एक ऐसी धर्म पत्नी जो भगवान शंकर की आराधना में, साधना में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबी रहे, वो सब। और शतशीर्षा का ही क्रम करता है, शतशीर्षा की ही कथा करती है, शतशीर्षा की ही कथा वर्णन करती है, शतशीर्षा का ही चरित्र कहता है। कार्तिकेय बाबा से वर मांगा था शतशीर्षा कि कार्तिक महीने में यदि कोई शिव मंदिर में जाकर यदि कोई दीप दान करे, शंकर के मंदिर में यदि कोई दीप दान करे, शिव के मंदिर में यदि कोई दीप दान करे, तो हे प्रभु कार्तिकेय जी, कार्तिक महीने में यदि कोई शंकर के मंदिर में दीप दान करे तो ऐसी कृपा करना कि संसार सागर में वो बार बार जन्म ना लेकर शिव के धाम में ही स्थान ग्रहण करे, ऐसी कृपा कर। ये शतशीर्षा है। इसलिए निवेदन है कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का जो भाव है, जो दीप दान करता है, जो दीपक दान करता है, शिव मंदिर में जो दीप लगाता है, इसलिए हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर 20 अक्टूबर की दिवाली है, लोग वहाँ दीप दान करने के लिए आते हैं। 21 का खजाना रहेगा। महीने में एक बार पानी के लोटे में, जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर, 5 काली मिर्ची डालकर शंकर को समर्पित करते रहो, तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। सामने वाला व्यक्ति कैसा नजर आ रहा है ये आप पर निर्भर करता है। कौन व्यक्ति कैसा है यह आप पर निर्भर करता है। सामने वाला व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है यह आप पर निर्भर करता है। उसका कारण केवल एक है, हम काले कलर का चश्मा लगाएं तो हमें सब काला नजर आएगा, हम पीले कलर का चश्मा लगाएं हमें सब पीला नजर आएगा, हम नीले कलर का चश्मा लगाएं तो हमको सब नीला नजर आएगा। हम जिस कलर का चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर बैठते हैं, सामने वाला व्यक्ति वही नजर आता है। उसी तरह हमारे अंदर क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारी दृष्टि क्या है। आपका हृदय जितना निर्मल होगा, आपका हृदय जितना शुद्ध होगा, आपका चित्त जितना शुद्ध होगा, आपकी वृत्ति जितनी शुद्ध होगी, सामने वाला व्यक्ति आपको उतना शुद्ध नजर आएगा। और आपके अंदर अगर बहुत मल भरा होगा, आपके भीतर बहुत कपट भरा होगा, तो सामने वाला व्यक्ति भी कपटी नजर आएगा। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। जल चढ़ाते रहिए। हाँ, बीच बीच में अगर ज्यादा तकलीफ आए तो चंदन, लाल चंदन उसमें डालकर चढ़ाओ। लक्ष्मी की कमी आए, कमलगट्टा डालकर चढ़ाओ। रोग ज्यादा घेर रहा हो तो काली तिल चढ़ाकर चढ़ाओ। और ज्यादा तकलीफ बीच में आ रही हो तो शमी पत्र चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाओ। शमी पत्र का जो विधान है वो 2 बार चढ़ाने का होता है। एक बार अगर आप किसी कामना से शमी पत्र चढ़ा रहे हो तो शमी पत्र पहले शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद जल चढ़ाया जाता है। जब जल चढ़ जाए, दूध चढ़ जाए, पंचामृत स्नान आदि सब हो जाए, उसके बाद आप देवाधिदेव महादेव की जब पूजन करें, अर्चना करें, आराधना करें, चाकरी करें, निवेदन करें, तब फूल आदि शमी पत्र बेलपत्र फिर समर्पित कर देंगे। फिर पुनः समर्पित कर देंगे। शमी पत्र चढ़ाकर आप जल चढ़ा दो। कभी बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ा दो।
बीच बीच में प्रयोग करते रहना चाहिए। बाबा से निवेदन करते रहो। ये जरूरी नहीं कि आप रोज ये चढ़ाओगे तो ही। हाँ, जब आपको लग रहा है कि अब मेरा दुकान ठीक नहीं चल रही, तो कमलगट्टे का पानी भगवान शिव को समर्पित कर दो। कमलगट्टा लक्ष्मी जी की जो माला जपी जाती है, लक्ष्मी मंत्र की जो माला जपी जाती है, वो कमलगट्टे की माला से जपी जाती है। षडानंद कार्तिकेय जी, ये कार्तिक महीने में जो आप कथा सुन रहे हो, ये शिव जी के पुत्र के नाम से ही है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, खुश होकर जियो। जो समय परमात्मा ने दिया है उसको आनंद के साथ जियो। तारकासुर का संहार करना है। एक बेटे का जन्म होना चाहिए। शिव जी के तेज पुंज को गंगा जी को दिया गया और गंगा जी की 6 धार से एक बेटे ने 6 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनको कृतिकाओं ने एक जगह पर इकट्ठा कर कर गंगा का जल छोड़कर एक कर दिया। उन्हीं का नाम षडानंद कार्तिकेय, उन्हीं का नाम षडानंद कार्तिकेय। भगवान देवाधिदेव महादेव ने सूचना करी, देवताओं से कहा तुम घबराओ मती, मेरे पुत्र कार्तिकेय तारकासुर का संहार करेगा। जाओ कार्तिकेय, तारकासुर का संहार करो। कार्तिकेय चले। इतने में मां जगज्जननी जगदम्बा अम्मा माता पार्वती जी ने रोक लिया। पार्वती जी बोली कार्तिकेय जरा रुको, तुम जिस तारकासुर को मारने के लिए जा रहे हो वो तारकासुर साधारण नहीं है। हे असुर, राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, असुर है, देवताओं को परेशान करा, सबको परेशान करा, पर वो शिव जी का मान रखता है, शंकर जी का सम्मान करता है। उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में शिव बैठा हुआ है, शंकर बैठा। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा मां आप चिंता ना करिए, बाण तो छोड़ूंगा, पर वो तारकासुर के हृदय में नहीं लगेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। तारकासुर ने जो षडानंद कार्तिकेय जी को देखा, तो कार्तिकेय जी को देखकर तारकासुर ने हाथ जोड़ लिया, प्रणाम किया, नमन किया। कार्तिकेय जी मुस्कुराने लगे। तारकासुर ने जैसे ही नमन करा वैसे ही मुस्कुराया। तारकासुर शिव जी की, भगवान शंकर के पुत्र श्री कार्तिकेय जी की मुस्कुराहट को देखकर अब तारकासुर ने विचार कर कर कह दिया देवाधिदेव महादेव से अब मेरे प्राण छूट जाए तो मुझे गम नहीं, क्योंकि मैंने आपके पुत्र के चेहरे की मुस्कुराहट देखी। दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है आपके चेहरे की स्माइल, प्रसन्नता। और चेहरे की प्रसन्नता जो देखी, देखते से ही तारकासुर ने विचार कर लिया कि अब प्राण जाए तो भले चले जाए, भले जाए। असुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व ने गान कर दिया, अप्सरा नृत्य कर दी, चारों तरफ आनंद हो गया, सुख ही सुख। जैसे ही कार्तिकेय महाराज ने तारकासुर का संहार करा, सारे देवता तारकासुर के प्राण छूटने के बाद षडानंद कार्तिकेय जी महाराज के पास में आ गए। सबने स्तुतियां गाना प्रारंभ करा। उन्होंने भगवान षडानंद कार्तिकेय जी को देखा तो कह दिया, हे कार्तिकेय, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य आपके नाम के अंकित माह में, कार्तिक महीने में यदि भूलवश भी एक आकाशीय दीप का दान कर देगा तो वो शिव धाम में जाने का अधिकारी बन जाएगा। ये ब्रह्मा जी का है। इसलिए निवेदन है, महालक्ष्मी पूजन करने वालों, लक्ष्मी जी की पूजन करने वालों,
माता लक्ष्मी का स्मरण करने वालों थोड़ा सावधानी से स्मरण करिएगा। हारे हारे और अपने जीते जीत, अपन क्यों हारे? डॉक्टर ने कहा कि घुटने बदलना पड़ेंगे, उनसे कहो डॉक्टर साहब दवाई दीजिए, गोली दीजिए, जांच करिए। अब मैंने आपको दिखा लिया, अब एक बार मेरे महादेव को और दिखा। रोज अपने घर से 1 लोटा जल भरो, शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र लेकर, घुटना, कमर, पीठ कहीं पर भी तकलीफ है तो नंदी के ठीक पीछे, राइट में नंदी के ठीक पीछे बैठो और भगवान शंकर का नाम लेकर कुंदकेश्वर का बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। 1.5 महीने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाओ, एक बार मेरे घुटने की जांच करिए, डॉक्टर कह देगा आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, घुटने ने काम करना प्रारंभ। इसको कोई सियोर वाला महाराज ने नहीं जिताया, इस बीमारी को किसी ने नहीं भगाया, इस बीमारी को आपने भगाया अपने विश्वास के बल पर, अपने भरोसे के बल, अपनी दृढ़ता के। अंदर चरित्र शास्त्रों में लिखा है, फूल धोकर चढ़ाया तो भगवान स्वीकार ही नहीं करता। अब जरा विचार तो करो जरा, अगर बगीचे में से फूल को तोड़ा गया और उसको धोकर भगवान को चढ़ाया तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, ये शास्त्र कहता है। इसलिए फूल को धोया कभी नहीं जाता। जैसे डाली पे से फूल टूट के आया तुम भगवान को चढ़ाओ, पर फूल को घर में लाने के बाद तुम धोगे, पानी छीट कर साफ करोगे और फिर भगवान को चढ़ाओगे तो समझ लेना फूल भगवान स्वीकार नहीं करेगा। जैसा है वैसा देव, तुम्हारे जैसे नहीं। नहाए तो खूब साबुन से मल मल कर और मालूम पड़े मन रह गया बेकार और सोचो कि भगवान कर ले स्वीकार, ये कभी नहीं हो सकता। फूल और मनुष्य एक जैसा होना चाहिए कि फूल जैसा दिया वैसा भगवान को दिया, इसमें स्नान नहीं कराना, उसी तरह मन भगवान ने जैसा दिया वैसा भगवान को प्रदान कर दो, वो उसका, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम घर से पानी भर के लेके जाते हैं। अब किसी ने कहा गुरुजी घर से पानी लेकर जाते हैं, मटके का पानी है, नल कभी कभी नहीं आता, कभी कभी लाइट नहीं रहती तो बोरिंग से नहीं भराता, हमारे घर में रखा हुआ पानी तो बासी हो गया। थोड़ा ध्यान देना, पानी तो बासी हो गया। शास्त्र कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश कभी बासी नहीं होता, वो हमेशा ताजा की ताजा ही रहता।